गाइस, आज हम टेंस के बारे में सीखेंगे। आपको पता है कि टेंस ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आते हैं। टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन हमें वो टेंस समझ नहीं आते हैं, तो इसलिए आज मैं आपको ट्रिक के साथ टेंसेस समझाती हूँ। अगर आपको समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करना। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई एग्ज़ाम में टेंस की खाली जगह आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं, उसको कैसे भरें। तो फिर आज मैं उसी के लिए ट्रिक के साथ हमारे टेंसेस लेके आई हूँ। आप इसे एकदम ध्यान से पढ़कर सुनना और पक्का आपको ये समझ में आएगा, ये मैं आपकी गारंटी लेती हूँ। सबसे पहले, यदि कोई वाक्य में सार्वभौमिक सत्य हो यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, और अगर वह वाक्य प्लूरल हो तो फिर वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वह वाक्य सिंगुलर हो तो फिर वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस लगेगी। जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है, ये सभी को पता है, ये सार्वभौमिक सत्य भी है, हमें पता है। तो फिर यहाँ पर राइस आया हुआ था, राइस, तो फिर ये एक वाक्य हमारा सिंगुलर था, ये हमें पता है। तो फिर हमने इसके पीछे एस या फिर ईएस लगवा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारे पास क्वेश्चन, आई जस्ट ब्लैंक माई होमवर्क। तो फिर हम इसे कैसे फील कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि यदि कोई काम अभी ख़त्म हुआ है, जैसे कि आई जस्ट यानी कि जो अभी ख़त्म हो गया है, और साथ में हमें टाइम दे रखा हो, तो फिर वह वाक्य होता है सिंपल पास्ट, ये हमें पता है। और आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए ऐसा वाक्य जिसमें अभी काम खत्म हुआ हो प्लस टाइम हो, तो फिर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना, आपका आंसर करेक्ट होगा। जैसे कि आई जस्ट माई होमवर्क, आपके पास फिनिश है, और अभी जो ख़त्म हो रहा है ना, आई जस्ट माई होमवर्क, और आपको पता है फिनिश होते वो ख़त्म ही होगा, तो फिर इसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, फिनिश। तो फिर ये हमारा आंसर एकदम सही है। इसको आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको इसके पूरे मार्क मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें आगे और मैंने बहुत सारे ऐसे टिक रखे हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। मुझे पता है। अब हमारे पास है 5वीं ट्रिक। अगर वाक्य में सिंस या फॉर दिया हुआ हो, प्लस टाइम हो, वाक्य में अगर सिंस या फॉर दिया हुआ हो वाक्य और प्लस टाइम हो, तो फिर वह हमारा वाक्य होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें हमें भरना होता है हैज़ या फिर हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। इतना आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हमारे पास है ही ब्लैंक सिंस मॉर्निंग, सिंस दिया हुआ है, मॉर्निंग टाइम दिया हुआ है, और आपको भरनी है तो फिर आपके अगर स्टडी है तो फिर आप हैज़ बीन स्टडिंग, हो गया, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। अगला है जो कि है पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी जो काम वर्तमान में चल रहा हो, और अगर वो सिंगुलर है तो फिर उसके साथ आएगा इज प्लस आईएनजी, अगर वहाँ प्लूरल है तो फिर उसके साथ आएगा आर प्लस आईएनजी। जैसे सी इट दिया हुआ है और हमें पता है यहाँ एक सिंगुलर है, तो फिर इज ईटिंग। वैसे ही द चिल्ड्रन, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर हमें आर प्लेइंग लगाना है, ठीक है। अब हमारे पास है, अगर वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, विल हो या फिर एंड हो प्लस काम जारी हो, अगर वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, विल हो या फिर एंड हो और वो काम जारी हो साथ में, तो फिर वो हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें हमें वाज वर्ब प्लस आईएनजी भरना होता है। जैसे राम आ लेटर, देखो यहाँ पर हमारे पास आया है वर्ब की एंड,
नहीं, ये हमारे पास गलत है, लेकिन ये भी होता है हमारे वाक्य में, लेकिन इसका ये वाला नहीं है, तो फिर आपको इसका ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं आपको अलग उदाहरण के या फिर अलग एग्जाम्पल के साथ बता सकती हूँ। और हमारे पास अगला है जो कि है भविष्य की बात हो, यानी कि फ्यूचर की बात हो। अगर फ्यूचर की बात होती है तो फिर हमें उसमें भरना होता है विल सेल प्लस आई एन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आपको पता है सेल ओनली फॉर वी और आई के साथ आएगा, बाकी सभी में विल आएगा। आई विल गो टू द मार्केट, बहुत ईजी था ना। और नेक्स्ट है हमारे पास जो कि है अगर कोई काम रेगुलर हो रहा हो तो फिर वहाँ होता है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, जो काम चल रहा हो। और वहाँ पर हमारे पास अगर प्लूरल है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सिंगुलर है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस होगा। जैसे सी आ बुक, यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है तो एस या इस लग जाएगा इसके पीछे। अगर वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म भर देना, बस इतना ही होता है। जैसे सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क व्हेन आई कॉल्ड हर, हैड प्लस फिनिश्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो फिर हमारे यहाँ पर खाली जगह में भरनी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास है एकदम लास्ट, जहाँ ऑलवेज आए, जिस भी वाक्य में ऑलवेज आए, सबसे इजी रूल यही है कि जिस भी वाक्य में ऑलवेज आए उसमें सिंगुलर के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सी ऑलवेज हर फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलवेज आया है और सिंगुलर आया है तो फिर एस ई एस लग जाएगा, हेल्प के साथ एस एस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब। अगर आपको समझ में आया हो तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना प्लीज़। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसमें, प्लीज़। थैंक यू।